everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकाल एजुकेशन। मैं आज फिर से लेकर आया हूँ RRBJ एग्जाम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के सॉल्यूशन में जनरल मैथमेटिक्स के शिफ्ट 26 में 2019 शिफ्ट 1 के लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि 26 में 2019 शिफ्ट 1 में 30 क्वेश्चन जो जनरल मैथमेटिक्स के थे, उससे कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन एंड ट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ P Q कैन टुगेदर डू ए जॉब इन 50 डेज, P और Q जब दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो 15 दिन में काम को खत्म करते हैं। वही जब Q and R can do it in 12 days and P and R can do in same 20 days, then P, Q, R completed how many days? यदि तीनों एक साथ मिलकर करें तो कितने दिन में? तो सिंपल क्या है, हमें सभी का एफिशिएंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी आपको देखिए, इसमें आपको क्या है कि जब P प्लस Q मिलकर कर रहा है कितने दिन में? 15 डेज में। Q प्लस R जो मिलकर कर रहा है 12 डेज में, एंड P प्लस R जो कर रहा है 20 डेज में। तो ये तीनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कि टोटल जो वर्क हो रहा है वो 60 हो रहा है। तो टोटल वर्क 60 है ना, 60 डेज में, क्योंकि दोनों करके। तो ये आपका ये P जो प्लस Q मिलके करेगा वो कितने डेज में? 15 का 60, ये 12 बचे 60, ये 20 किया 60। तो ये P प्लस Q की एफिशिएंसी 4 हो गई, Q प्लस R की एफिशिएंसी 5 हो गई एंड P प्लस R की एफिशिएंसी 3 हो गई। तो हमें अब क्या करना है कि एफिशिएंसी यदि हम निकालें कि आपका एफिशिएंसी ऑफ P, Q एंड R है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? दैट इज ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 5 4 9 3 12, दैट इज P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 12/2, दैट इज 6। तो ये एफिशिएंसी आ गई। तो अब बोल रहा है कि यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो देखिए टोटल वर्क हमारा क्या है? टोटल वर्क हमारा 60 है, एफिशिएंसी तीनों के मिलाकर कितनी है? 6 है। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? दैट इज यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज। तो ये 10 डेज में यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो नंबर ऑफ 10 डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज एल, मतलब आधा कर दिएगा। जैसे देखिए कोई आपका क्या है, रेक्टेंगल गिवन है ना, आपका कोई एक रेक्टेंगल आपका ये बोलिए कि आपका गिवन है, ये x है, ये y है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? दैट इज xy। अब बोल रहा है कि न्यू रेक्टेंगल है जिसका लेंथ क्या कर दिया गया है? आधा, दैट इज y/2 एंड इट्स बिट्स इज ट्रिपल, दैट इज 3x। तो इसका एरिया क्या हो जाएगी? दैट इज a डैश, और इसको a मानते हैं तो a डैश जो हो जाएगी 3x/2, दैट इज 1.5xy। दैट मींस देखिए आपका यहां से डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम के प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इतना से एरिया बढ़ गया, दैट इज 1.5, दैट मींस 50% से आपको क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे 50%। अब इसके नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, परसेंटेज एरिया निकालने के लिए कि 1.5xy माइनस इनिशियल क्या था? xy डिवाइडेड बाय xy इनटू 100, परसेंटेज तो यही होता है ना। तो यहां से आ जाएगी क्या? 0.5 इनटू 100, दैट इज 50%। अदरवाइज यहीं से आपको दिख गया कि 0.5 देन 1.5 हो गया, दैट मींस 50% से इंक्रीज हो गई है एरिया। देन नेक्स्ट, तो ये आपको देखिए x इक्वल टू 2 टू द पावर 8 है, जिसे आप क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 1/8 इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या है? x टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 5। तो इसे आप लिख सकते हैं x टू द पावर
x अपॉन वाई इक्वल टू 2। अब दोनों को क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए। तो क्या है, ये आपका ये सही है ना कि x टू द पावर 1 बाई 8 इक्वल टू x टू द पावर x अपॉन वाई। तो ये आपका जो मेंटिसा होगा ये क्या होगा 1 बाई 8 इक्वल टू x अपॉन वाई, और y की वैल्यू पूछ रहा है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगी 8x। तो 8x, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, और x की वैल्यू ऑलरेडी लिखे हैं 2 टू द पावर 8, दैट मींस 2 टू द पावर 11, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, ए आर्टिकल मार्क 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस से एबव क्या है एमआरपी है ना। तो आपका क्या है एमआरपी मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या है, यदि 120 into 100 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका क्या है 120 रुपया है, बट सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। आप क्या करते हैं, सोल्ड कर रहे हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कितना होगा, तो 120 into एमआरपी पे हम 20% डिस्काउंट दिए, दैट इज 80, तो ब्राट है 96। तो आपका इसमें क्या हो गया कि कॉस्ट जो है हमारा ये 100 रुपये में खरीदा गया था, तो एमआरपी में हमने 120 रखा, लेकिन कॉस्ट ऑफ द प्राइस क्या है 100 रुपीज। तो यहाँ पे लॉस क्या हो गया, लॉस इक्वल टू 100 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 100 इनटू परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज लॉस, तो क्या हो जाएगी दैट इज 4%। A boat goes upstream at 36 km per hour and downstream at 40 km per hour. The distance covered in each trip being the same. दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो find the speed of boat in still water. तो देखिए क्या है, यदि हमारा बोट का स्पीड है ना, बोट स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, एंड यहां से वाटर करेंट स्पीड जो है क्या है y किलोमीटर पर आवर। तो यदि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, दैट मींस अगेंस्ट में x माइनस वाई इक्वल टू 36, और सेम में है तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, दोनों को सम कीजिए कैंसिल, दैट इज 2x इक्वल टू 76। तो x इक्वल टू क्या हो गई 38 किलोमीटर पर आवर। x हमने किसको माना था, स्पीड ऑफ द बोट, तो ये तो पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में कितना है, तो दैट इज 38। टेक एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 6/7। तो क्या है, आपको जब भी निकालना हो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, है ना, तो आप क्या करेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगी, दैट इज 6, 3 एंड 7 का एलसीएम क्या हो जाएगी 1। तो क्या हो गया, दोनों को रेशियो करेंगे तो 6/1 इक्वल टू 6। अब बोलेंगे सर 3 और 7 का कैसे हो गया, तो देखिए 3 से आप 7 को डिवाइड कीजिए तो 1, है ना, तो सॉरी 2, 3 है ना 6, 1 क्या हो गया 3, तो 1 से 3 कैंसिल आउट, ये क्या हो गया दैट इज HCF, तो 1 आया। और 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप 2 से कैंसिल कीजिए 1, 2 दिया 6, तो 2 दिया 6, तो 6/1। P works twice as fast Q. A Q alone completes same work in 12 days. Then working together, how many days works complete? यदि दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं कि लेट एफिशिएंसी ऑफ Q इक्वल टू हम मानते हैं कि 1 यूनिट पर डेज का है, तो क्या हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ P, एफिशिएंसी ऑफ P कितनी हो जाएगी दैट इज 2 यूनिट। अब क्या है, तो टोटल वर्क कितना है
टोटल वर्क, क्योंकि इफिशियंसी 1 की क्यू है और 12 डेज में कर रहे हैं तो 12 वर्क हो गया। तो आपका क्या है, जब P एंड Q दोनों एक साथ करेंगे, P एंड Q, तो क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी 1 + 2 दैट इज 12/3 दैट इज 4 days। 4 days। The ratio of two vehicle speed, तो रेशियो ऑफ टू व्हीकल V1/V2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, दैट इज 7/8। If second vehicle covers 400 किलोमीटर इन 5 hours, तो V2 जो है स्पीड कितना है, 400 किलोमीटर अपॉन 5 hours, तो क्या हो गया, 5 × 40 दैट मींस 80 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए V2 मिल गया, तो हमें तो V1 ही चाहिए था, तो 7/8 into 80, 8 10 जा 80 दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। अब हमारा क्या है, cos 120, cos 240, cos 180, cos 60, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 120 डिग्री, है ना, इनटू इसको लिख सकते हैं cos 180 प्लस 60 डिग्री, सर ये 60 इनटू cos 180 into cos 60, तो ये क्या था, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, cos 60 into cos 180 cos 60, तो -1/2 into -1/2 into -1 into 1/2, तो क्या आएगी, -1/8, ऑप्शन ए। The sum age of 5 children born at interval of 4 years, तो अभी देखिए पहला जो बच्चे ने जन्म लिया तो उसका एज क्या है, x, तो दूसरे का क्या है, दैट इज x + 4, तीसरे का क्या हो जाएगा, दैट इज x + 8, चौथे का क्या हो जाएगा, x + 12, पांचवे का क्या हो जाएगा, x + 16 इक्वल टू क्या बोल रहा है, दैट इज 80, तो ये क्या है, दैट इज 5x + 40 इक्वल टू 80, तो 5x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 8। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ एल्डेस्ट चिल्ड्रन, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, एल्डेस्ट, x + 18, तो एल्डेस्ट क्या क्या हो जाएगा, दैट इज x + 16, तो क्या है 8 + 16 दैट इज 24 ईयर, है क्या ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या है, सिंप्लीफाई करनी है, दैट इज 1/4 माइनस, नहीं अभी प्लस करते हैं, 3/4 माइनस 1/2 प्लस 3/8 माइनस 1/3, तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4 1 एंड 1 माइनस, तो ये 1 माइनस 1/2 प्लस 3/8 माइनस 1/3, इसको करेंगे तो आपका 1/2 प्लस 3/8 माइनस 1/3, 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 4 जा 8, 4 प्लस 3 माइनस 1/3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट इज 24, तो 8 × 24, तो 7 × 21 माइनस 8 दैट इज 13/24, ऑप्शन डी। Find the total surface area of a hollow hemisphere of ball, hollow hemisphere है आपका, ये क्या है, हेमिस्फीयर है ना, ये आपका क्या है, हेमिस्फीयर है, ये hollow है, तो इसका स्फीयर का सरफेस एरिया मतलब अंदर का भी बाहर का भी, दैट मींस आपका अंदर और बाहर करके क्या होगा, एरिया डबल हो जाएगी, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4πr², तो हेमिस्फीयर आधा डिवाइडेड बाय 2, बट क्या है, दोनों अंदर बाहर है, दैट मींस 2 टाइम्स, तो कैंसिल आउट, दैट इज 4πr², तो 4 × पाई की वैल्यू 22/7, r डायमीटर आपको दिया है, तो r = d/2 दैट इज 14/2 दैट इज 7 का होल स्क्वायर, यहां से कैंसिल आउट, दैट इज
28 इंटू 22, 32 से 6 है ना, 19 22 दूनी 24 है, 24 और 19 दैट इज 616। तो इस तरह से हमने क्या है 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, डिस्कशन किया है ना। और हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको इसमें कोई डाउट है अब तक तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।